पूर्ण शराबबंदी जो लागू की है, इससे आज जो गरीबों के घर में जो खुशहाली है, अमन चैन है चौक चौराहों पर, और आपने जो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का जो तोहफा दिया है, जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम का जो तोहफा दिया है, इसे एक एक व्यक्ति, एक एक बिहार वासी आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और ये कहते हुए मैं माइक दे रहा हूं कि बड़े अरमान से चलकर हमारे प्राण आए हैं कि जैसे द्वार सेवरी के कोई भगवान आए हैं, तराने बुलबुलों गाओ, हंसी फूलों कदम चूमो, बहारों फूल बरसाओ, मेरे मेहमान आए हैं। और सब बोले सो बोले, हमको मेहमान मत कहिए। हम तो बिहार के हैं, ठेठ बिहारी हैं, समझ गए ना। बाहर के लोग बहुत ट्राई किए, सफल नहीं हुए, इसलिए हम मेहमान का, हम अपने घर में आए, अपने लोगों के बीच में आए। मंच पर विराजमान बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री सह खगड़िया जिले के और बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, पूर्व मंत्री और परबत्ता के माननीय विधायक श्री रामानंद प्रसाद सिंह जी, बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल सिंह पटेल जी, खगड़िया की माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, अलौली के माननीय विधायक श्री चंदन कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री सोनीलाल मेहता जी, बिहार के पूर्व मंत्री श्री विद्यासागर निषाद जी, पूर्व मंत्री श्री करुणेश्वर सिंह जी, जिला परिषद खगड़िया की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता भारती जी, खगड़िया जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी, खगड़िया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय साथी और सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री नवीन चंद्र झा जी, भागलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुशील खोपड़े जी, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक श्री बच्चू सिंह मीना जी, मुंगेर के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री वरुण कुमार सिन्हा जी, ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी और जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन डी जी, खगड़िया के जिलाधिकारी श्री जय सिंह जी, खगड़िया के पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका के दीदीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित, चेतना सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले खगड़िया की इस धरती को प्रणाम करता हूं और आप सब जो इस चेतना सभा में उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मालूम है कि हम निश्चय यात्रा के सिलसिले में बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। निश्चय यात्रा का मकसद बहुत स्पष्ट है। आप सबको मालूम है, चुनाव के पूर्व महागठबंधन बना तो महागठबंधन ने अपने साझा कार्यक्रम की घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम कौन से कार्यक्रमों को अपनाएंगे, और उसी में हम लोगों ने एक 7 निश्चय की घोषणा की और महागठबंधन की सरकार बन गई। आपने जनादेश दिया और खगड़िया की जनता को तो मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने सभी सीटों पर महागठबंधन के लोगों को विजयी बनाया। और जब सरकार बनी तो हम लोगों ने तत्काल 7 निश्चय को
सरकार के कार्यक्रम के रूप में अपनाया और उसको लागू करने के लिए स्कीमें बनाई। आखिर कोई निश्चय है तो हम इसे कैसे लागू करेंगे? लागू करने के लिए उसके लिए स्कीम बनानी पड़ती है। हम लोगों ने स्कीम भी बनाई और एक एक करके उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया। अब ये जो 7 निश्चय है उसमें एक निश्चय है महिलाओं के लिए। हम लोगों का निश्चय था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। हम लोगों ने पुलिस सेवा में पहले से ही 35% का आरक्षण दे रखा है। इस निश्चय में राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में 35% के आरक्षण देने का ऐलान, सरकार बनी उसके 2 महीने के अंदर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया और उसे लागू भी कर दिया गया। अब जहां भी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन हो रही है उसमें महिलाओं का 35% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। एक निश्चय पर तो अमल हो गया, लागू हो गया। इसके अलावा हमारे और 6 निश्चय, एक निश्चय ही नहीं 2 निश्चय हमारा युवाओं से संबंधित है। आर्थिक हल युवाओं को बल, और उस निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने 5 स्कीमों को हाथ में लिया। एक नहीं 5। सबसे पहले उसमें यह स्कीम है कि हमारे जो भी युवा 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहेंगे तो उनको पढ़ने में सहूलियत हो, माता पिता पर कोई बोझ न डालें, इसलिए उनको 4 लाख रुपए की सीमा तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आज आप जान लीजिए हमारे बिहार में 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मात्र 13%। यह हमारे बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोगों का संकल्प है यह संख्या कम से कम 35-40% के आसपास होना चाहिए। और हम सब लोगों को मालूम है कि आर्थिक तंगी के कारण, निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण सभी बच्चों के माता पिता अपने सभी बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाते। इसलिए हम लोगों का ये पहला 7 निश्चय का एक स्कीम है कि जो भी छात्र छात्रा इच्छुक होंगे आगे पढ़ने के लिए उनको 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे। इसके अलावा पढ़ने के बाद कोई रोजगार की तलाश कर रहा, रोजगार की जब तलाश करता है तो कई जगह दरखास्त देना पड़ता है, वहां से इंटरव्यू का चिट्ठी आता है, जाना पड़ता है। कहीं से अगर बुलावा आया साक्षात्कार के लिए तो भाई जगह जगह से बुलावा आता है, तो उसके लिए उस युवा को उस जगह पर जाना पड़ेगा, तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। घर से बाहर जाने के लिए बस भाड़ा चाहिए, रेल भाड़ा चाहिए। जब दूसरी जगह पर जाएगा तो उसको ठहरने का खर्चा चाहिए, खाने का खर्चा चाहिए। माता पिता गरीबी के कारण हर बार अपने बेटे बेटियों को इस प्रकार की सहायता नहीं कर पाते हैं। नतीजा है कि अवसर रहते उससे हमारे युवा वंचित हो जाते हैं। इसलिए वो उस अवसर का लाभ उठा पाए, इसलिए हम लोगों का दूसरा कार्यक्रम है, दूसरी स्कीम है कि वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में लगे हैं 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के अंदर के युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि वो बिना अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर बोझ डाले स्वतंत्र रूप से नौकरी की तलाश कर सके, रोजगार की तलाश कर सके। तीसरी बात हम लोगों ने कही कि आज कोई रोजगार की तलाश करता है तो आप कहीं भी जाइएगा तो जो सबसे बड़ी जरूरत है आज वह है कि कंप्यूटर का ज्ञान उसको होना चाहिए।
अगर किसी युवा को कंप्यूटर पर काम करने नहीं आता है तो उसको ठीक काम नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग जरूरी है। उसी तरह से अगर बोलने आए उसको ठीक से, हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी वो बोल ले तो उसको बेहतर रोजगार मिलेगा। और यही नहीं, अगर रोजगार मिलेगा और उसका व्यवहार अच्छा होगा, विनम्र होगा, तो उसको और बेहतर तनख्वाह मिल सकती है। इसलिए हम लोगों ने तीसरा कार्यक्रम तय किया जिसका नाम दिया है कुशल युवा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हर इच्छुक युवा को, लड़का हो या लड़की, उनको हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग उनको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। और तीसरा व्यवहार कौशल, ये तीनों में वो निपुण हो जाएंगे तो बेहतर रोजगार पा सकेंगे, ज्यादा उनको पैसा मिल सकेगा, ज्यादा पैसा वो कमा सकेंगे। तो तीसरा यह। चौथा है कि हमारे बहुत सारे युवा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज आप जान लीजिए, ये इंटरनेट का जमाना है, हर तरह की जानकारी। अब कोई किताब है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, नेट पर वो उपलब्ध है। उसको अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसके जिस पोर्शन को पढ़ना है उस पोर्शन को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके लिए जरूरत है वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, मुफ्त में वो सुविधा मिलनी चाहिए ताकि हमारे युवा उसका लाभ उठा पाए। इसलिए हम लोगों की स्कीम यह भी है कि हर एक सरकारी कॉलेज में और विश्वविद्यालय में हम मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और जान लीजिए, जनवरी महीना चल रहा है, फरवरी के अंत तक हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे देंगे। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अपने युवाओं को एक बात कहेंगे, ये सुविधा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पटना का एक अनुभव है, आज से 4 साल पहले हम लोगों ने अशोक राजपथ पर 22 किलोमीटर मुफ्त वाईफाई सुविधा दी। बाद में जब विश्लेषण किया तो पता चला कि ज्यादातर लोगों ने इसका उपयोग फिल्म को डाउनलोड करने के लिए किया। तो हम अपने युवाओं से अपील करेंगे कि अरे भाई, फिल्म को डाउनलोड करने में वक्त मत बर्बाद करिएगा, ज्ञान की बात को डाउनलोड कीजिएगा। यह मेरा आग्रह और यही हमारी अपील। और 5वां कार्यक्रम है युवाओं के लिए कि बहुत सारे हमारे युवा जो अपने लिए रोजगार नहीं तलाशते, वो इतने उद्यमी हैं, इतनी उनमें प्रतिभा है, मेधा है, दमखम है कि वो चाहते कि अपने बलबूते पर कोई उद्यम करे और उसमें हम दूसरों को रोजगार दें। ऐसे उद्यमियों की मदद करने के लिए हम लोगों ने नीति बना दी और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड हम लोगों ने दिया। अब उसमें उन युवाओं को बैंक से भी कर्ज देगा, अपना पैसा भी लगाता। हम लोग अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको कुछ पैसे की मदद करेंगे ताकि, और जिस प्रकार से भी मदद हो, ऋण मिलेगा अनेक वर्षों के लिए ब्याज रहित, ताकि उसका वो फायदा तत्क्षण उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाए और अपने बलबूते पर वो उद्यम कर सके। तो ये 5 स्कीम है हमारे युवाओं की। इसके साथ साथ जब एक तरफ हम पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की बात कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए संस्थाएं भी होनी चाहिए। हमारे बिहार में कॉलेजेस की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का निर्णय है कि हम हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हर जिले में, खगड़िया में भी पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेगा, जीएनएम संस्थान खुलेगा, हर जिले में महिला के लिए आईटीआई खुलेगा। और यही नहीं, पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेगा और हर एक अनुमंडल में, सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल। और जितने आज मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार में हैं, उसके अलावे सरकार की तरफ से
और 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज हर मेडिकल कॉलेज में खोला जाएगा। आपको मालूम है नर्सिंग सेवा की आज कितनी जरूरत है, सिर्फ अपने बिहार में नहीं, सिर्फ अपने भारत में नहीं, दुनिया भर में इसकी जरूरत है। और बिहार में महिलाओं में सेवा का भाव इतना उत्तम है कि वो नर्स बनकर सेवा करनी चाहती, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग, इसलिए एएनएम स्कूल, जीएनएम इंस्टीट्यूट और उसका नर्सिंग कॉलेज विभिन्न स्तर पर, ताकि जब हमारे यहां से हजारों की संख्या में, हजार ही नहीं, मेरी कल्पना तो है कि लाखों की संख्या में हमारी महिलाएं ट्रेंड हो जाएंगी, तो फिर उनको बहुत ही अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा और अपने परिवार को आगे ले जाने में वो सक्षम होंगे। इसलिए पढ़ने के लिए संस्थान खोलना यह भी एक निश्चय है। तो महिलाओं का हो गया लागू, युवाओं का लागू हो गया, शुरू हो गया। हर जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र है, आप वहां जाइए, दरखास्त दीजिए, आपको टाइम देके बुलाया जाएगा, आपका कागज पत्र देख के मदद करके वो स्कीम सैंक्शन की जाएगी। अभी 3 दिन पहले अभी हमारे माननीय मंत्री जो है के प्रभारी है चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, बिहार विकास मिशन की सुबह से लेकर देर शाम तक हम लोगों ने बैठक की, 11 बजे से शुरू हुआ और रात के 8 बजे के बाद तक वो बैठक चली। एक एक पहलू को देखा, अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दरखास्त में जो भरना है उसके लिए क्या क्या जरूरत है, उसको और कितना सहज और सरल बनाया जाए, एक एक बिंदु की हम लोगों ने चर्चा की। और इस निश्चय यात्रा में हम उन केंद्रों पर जाते भी ताकि समझें कि कोई कठिनाई, तो हम तो चाहते हैं कि इस पर अमल। तो ये 3 बात ये और बाकी 4-7 निश्चय उसके अंतर्गत है। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर गांव के गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण और हर घर में बिजली का कनेक्शन। ये 4 काम हर गांव और शहर में होना है। कोई सोचता भी नहीं है कि घर में नल का पानी पीने को मिलेगा। यकीन मानिए 4 साल के अंदर जो हम लोगों का निश्चय है उसको क्रियान्वित करने का संकल्प है, ताकि 4 साल के अंदर हर घर को नल का पानी मिल जाए। और इसी सब काम को देखने चले, लागू होना शुरू हुआ है। शुरुआती दौर में निकले हैं कि प्रारंभिक दौर में जो कठिनाई आती है उसको देखना और समझना चाहिए, ताकि किसी भी स्कीम में कोई कमी है तो उसको सुधार सकें। और विकेंद्रित व्यवस्था होगी, वार्ड स्तर पर यह सब लागू हो रहा है। और आज मुझे खुशी है, हमें ग्राम पंचायत में गए देखने, पूरे ग्राम पंचायत में घर घर शौचालय बन गया, खुले में शौच से मुक्त हो गया। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, हम लोगों का निश्चय है कि हम पूरे बिहार को खुले में शौच से मुक्त कराएंगे। एक खुले में शौच के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, अगर इन बीमारियों से बचना है तो खुले में शौच से मुक्त होना होगा। और मुझे खुशी, आज पंचायतों के जरिए सब हमारे पंचायती राज प्रतिनिधि सक्रिय हैं, उनके जरिए, जीविका समूह के जरिए इतनी जन चेतना फैल रही है कि अब बड़ी तेजी से पंचायत दर पंचायत खुले में शौच से मुक्त है। सीतामढ़ी जिले में जब हम गए अपने निश्चय यात्रा के दौरान, तो वहां का एक अनुमंडल, बेलसन अनुमंडल, 2 ब्लॉक हैं, वो पूरे तौर पर खुले में शौच से मुक्त हो गया। हम रोहतास जिले में गए, इतना उल्लास देखा हमने, और एक कंपटीशन है उनके मन में कि सबसे पहले हम बनेंगे पूरा जिला खुले में शौच से मुक्त। हम उम्मीद करते हैं, आज खगड़िया में भी हमने देखा, आप सब संकल्प ले लीजिए, खगड़िया को भी तेजी से खुले में शौच से मुक्त कर लेंगे। ये मामूली बात नहीं, स्वच्छता जरूरी। और उसके साथ आज हमको देखने का मौका मिला, घर में नल का जल भी पहुंच रहा, काम अभी शुरू हुआ, तो हम यही देखने चले। घर घर बिजली का कनेक्शन, इस साल के अंत तक
हर गांव, टोला, शहर, कस्बा, हर जगह बिजली पहुंचा दी जाएगी। लेकिन गांव, टोला, शहर में सिर्फ बिजली पहुंचाने से काम नहीं चलेगा। अब हम लोगों का निश्चय है कि हर घर तक बिजली का कनेक्शन दिलवा देंगे और वो अगले साल 2018 के दिसंबर खत्म होते होते हर गांव में बिजली का कनेक्शन हम लोग उपलब्ध करा देंगे। तो ये हमारा निश्चय है। गांव के गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण, गांव तक सड़क बनवा रहे हैं। गांव के अंदर की गली कच्ची है, लोगों को तकलीफ, उस तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार स्मार्ट शहरों की बात करती है, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में तो इच्छा है कि शहर ही नहीं, हमारा गांव इतना स्मार्ट हो जाए कि कोई आदमी के दिल में ये ख्वाब न हो कि हमारा गांव खराब है इसलिए हम शहर की ओर जाएं। इस तरह का विचार किसी के मन में ना आए। किसी अन्य कारण से कोई शहर जाना चाहे, बसना चाहे, बसे। लेकिन गांव में नागरिक सुविधाओं की कमी है, इसके कारण कोई शहर की तरफ आकृष्ट न हो। तो हर गांव को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा साथ निश्चय और इसी को देखने निकले। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम और हुआ, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून 2015 में बनाया। अब पिछले साल 16 में 5 जून को लागू कर दिया। अब आपको कोई शिकायत है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अनुमंडल में और जिला में लोक शिकायत निवारण केंद्र बना। हम खगड़िया जिला के लोक शिकायत निवारण केंद्र का अभी निरीक्षण करके आए। इतना फायदा है, आपकी जो भी समस्या हो। आज हम गए, आपके खगड़िया जिले में ही तरह तरह की शिकायतों का निराकरण किया गया। हमको पता चला कि खगड़िया जिला में, खगड़िया प्रखंड के बछौता में कोई श्री सिको पासवान है सहित 10 व्यक्तियों को 90 डिसमिल भूमि का बास्केट का पर्चा 2008-9 में मिला। 7 साल तक उसमें से 18 डिसमिल जमीन पर पर्चाधारियों का दखल नहीं हो सका। वो लोग आए, यहाँ शिकायत किए और दिसंबर 2016 में जब शिकायत किया, उसके तत्काल बाद वो 18 डिसमिल जमीन पर भी उनका दखल कब्जा करा दिया गया। दूसरा हमको देखने को मिला, ये चंद मामले खगड़िया जिले के गोगरी अंचल में एक निवासी है श्री विलास दास, उनको 95-96 में 1 एकड़ जमीन सीलिंग से फालतू जमीन दी गई थी, लेकिन उस पर दखल पाना संभव नहीं हुआ। उन्होंने दरखास्त दिया और उसके बाद 21 साल के बाद श्री विलास दास को उनके पर्चे वाली भूमि पर दखल दिलाया गया। अब सोच लीजिए कहां कहां भटके होंगे। अब कानून बना दिया, शिकायत का निराकरण पाने का अधिकार लोगों का, जनता का कानूनी अधिकार है। इसके उस प्राधिकार केंद्र में जाइएगा, समस्या का हल होगा। मैं कितना गिनाऊं आपको, एक से एक कई ऐसे मामले। इसी विभाग, इसी तरह से एक हमको जानने को मिला कि एक है राजेश्वर यादव जी, महेशकुट थाना के ग्राम गौछारी को मार्च 16 में एक पंप सेट खरीदे कृषि विभाग के सौजन्य से सिंचाई हेतु, जो उनको अनुदान मिलना था 7 महीने तक नहीं मिला। शिकायत किया, तत्काल मिल गया। आप समझ लीजिए इतना प्रभावी कानून बनाया और केंद्र बनाया। हम आप सबसे अपील करेंगे कि आप जाइए, और यही नहीं, हम तो जगह जगह जा रहे हैं। एक जगह गए तो हमने देखा कि एक गरीब आदमी है, वो शिकायत के लिए दरखास्त दिया था, उसको बिजली का बिल आ गया था 28,000 रुपया। गरीब आदमी कहे कि हमारा 28,000 रुपया कहां से हम जमा करेंगे, हमको कहां से बिजली का बिल आ गया। शिकायत किया, जानते जांच हुआ 1 सप्ताह के अंदर, और जब उसको तारीख दिया गया था कि फला तारीख को आइए, उस दिन जांच पड़ताल करके उस पर जो उसका समाधान करके अधिकारी मौजूद थे।
पूछा गया क्या है, तो 28,000 हमको बिल आया, गलत है। 7 दिन के अंदर तो बिजली विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा इनका शिकायत सही, इनका बिल ज्यादा। और मालूम है 28,000 का बिल दरअसल घट करके 800 रुपया पर गया। ये आप जान लीजिए, हम इसी से ये चेतना सभा में बोल रहे हैं। आप जान लीजिए, जो काम हो रहा है उसके बारे में जानिए और उसका लाभ उठाइए, और इसी को देखने के लिए हम निकले। और इसके अलावे और सब काम हो रहा, जो भी काम पहले से वो चल रहे हैं उसको भी देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है, और वह शराबबंदी। मांग हो रही 2015 के 9 जुलाई को पटना में महिलाओं के एक सम्मेलन में हम गए हुए थे, भाषण देकर बैठे, तब तक कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई शराब बंद कीजिए। वापिस हम माइक पर आए और हमने कहा अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे शराबबंदी। आपने जनादेश दे दिया 15 में, और शपथ ग्रहण हुआ 20 नवंबर 2015 को, और 26 नवंबर 2015 को ऐलान कर दिया 1 अप्रैल 2016 से नई उत्पाद नीति बनाकर लागू करेंगे। लागू कर दिया, 1 अप्रैल को लागू किया। गांव में, शहर में भी आवाज उठने लगी। 5 अप्रैल को शहर को भी शामिल कर लिया, यानी 5 अप्रैल के बाद पिछले साल से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गया। आज घर घर की, जिस घर में शराब पीने के आदी लोग रहते थे, घर में तबाही थी, आज उस घर में शांति, वो समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जो पति शराब पीते थे, कमाई का ज्यादातर पैसा शराब में बहाकर घर लौटते थे और घर में झगड़ा करते थे। आज माहौल बदल गया। जो पति झगड़ा करते थे घर लौटने पर, आज वही पति हंसते मुस्कुराते शाम में घर लौटते हैं और साथ में बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं कि घर में तरकारी बने। ये बदलाव आया, कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया। बहुत लोग हम पर आरोप लगाते थे कि भाई राजस्व की क्षति होगी, 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया 1 साल में। हमने कहा कि हम उसे नुकसान नहीं मानते, क्योंकि बिहार के लोगों को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 साल में 10,000 करोड़ रुपया शराब में बर्बाद कर रहे हैं। वो 10,000 करोड़ रुपया बचने लगा, तब वो खर्च दूसरे और अच्छे चीजों में होने लगा। आपको मालूम है, जब से शराबबंदी लागू हुई, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक के बीच का आंकड़ा है, अप्रैल से नवंबर 2015 में और अप्रैल से नवंबर 2016 का। आप जानते हैं बाजार में किन चीजों की बिक्री बढ़ गई? शराब बंद हो गया तो दूध की बिक्री बढ़ गई, मिठाई की बिक्री बढ़ गई, सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री बढ़ गई। और आपको मालूम है अब शराब का पैसा बच रहा है तो लोग कपड़ा सिलवा रहे हैं। अपने बिहार में सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ गई। सिलाई मशीन की बिक्री क्यों बढ़ी? क्योंकि कपड़ा सिलाई करने की मांग ज्यादा हो गई, तो सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई, ये जान लीजिए। और लोग अब कपड़ा सिला रहे। घर में बिछावन ठीक नहीं रहता था, चौकी और खटिया की बात तो छोड़ दीजिए, आज उन चीजों की बिक्री बढ़ गई। तो शराब बंद हुआ, पैसा बचा, तो परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से हो रहा है और अब उचित चीजों में लोग खर्च कर रहे हैं, बेहतर चीजों को खरीद रहे हैं। आवश्यकता थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे, अब घर की उन आवश्यकताओं को लोग पूरा कर पा रहे हैं। इतना बड़ा फायदा हुआ, अपराध घट गया। अभी हमारे डीजीपी साहब आपको बता रहे थे, खगड़िया का आंकड़ा दे रहे थे, मैं आपको पूरे बिहार के बारे में बता रहा हूं। अप्रैल 2015 से लेकर दिसंबर 2015 का जो अपराध का आंकड़ा था, उसकी तुलना में अप्रैल 2016 से लेकर दिसंबर 2016 के बीच में 9 महीने के अंदर
जो 15 में अपराध हुआ उसकी तुलना में 16 में जो अपराध हैं वो घट गए। हत्या में के मामलों में 23% की गिरावट आई, डकैती में 23%, लूट में 19%, फिरौती हेतु अपहरण में 42%, भीषण दंगा में 33% और सड़क दुर्घटना में 19%। पी करके गाड़ी चलाता था, दुर्घटना होता था। अब बिहार में दुर्घटना घट गया, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ गई। और आपको मालूम है, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आलोचना करते थे, कानून की निंदा करते थे। और आप बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया कि चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, 500 मीटर की दूरी तक कोई शराब का दुकान नहीं खुलेगा। तो जो काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया पूरे बिहार में, अब तो देश में भी सड़क किनारे मिलेगा नहीं, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। और बिहार ने तो पूर्ण शराबबंदी लागू किया, और पूर्ण शराबबंदी लागू किया, उसका फायदा देख लीजिए। तो ये सब फायदा हो रहा है। और अब इतना फायदा हो रहा है शराबबंदी से कि अभी प्रकाश पर्व में आए माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने भी शराबबंदी की प्रशंसा की। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रशंसा तो आपने की, धन्यवाद इसके लिए। और हमने भी प्रशंसा की कि गुजरात में पहले से लागू था, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए लागू रखा। हम तो यही कहेंगे, अरे शराबबंदी अच्छी चीज है तो देश भर में इसको लागू कराने का उपाय करिए। और देश भर में लागू करने में वातावरण बनाने के लिए पहले भाजपा शासित राज्यों में तो लागू करवा दीजिए, इसका बहुत अच्छा और जोरदार संदेश जाएगा। अभी आप जान लीजिए, परम पावन दलाई लामा जी बोध गया में काल चक्र पूजा चल रही है। बहुत बड़ी पूजा होती है, लाखों लोग उसमें भाग ले रहे हैं। जैसे पटना में प्रकाश पर्व हुआ, देश ही नहीं दुनिया भर के सिख श्रद्धालु आए, और बिहार के तो अधिक तमाम लोग। उसी तरह से बोध गया में चल रहा काल चक्र, और वहां परम पावन दलाई लामा जी ने कल क्या कहा बिहार में जो शराबबंदी का निर्णय हुआ है वह प्रशंसनीय है। हम आपसे अपील करना चाहते, हम लोगों ने शराबबंदी का निर्णय लिया बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में, और इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं हो सकती है। इससे बड़ी कोई इज्जत और श्रद्धा हम निवेदित नहीं कर सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उनके 350वें प्रकाश उत्सव के वर्ष में। तो हम लोगों ने किया, और बिहार में उसका लाभ दिख रहा। अब इसके लिए कानून भी हम लोगों ने बना दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन ठीक ढंग से और कारगर ढंग से इसको लागू रहने के लिए जन चेतना जरूरी है, जन समर्थन जरूरी है। आप अगर सजग और सचेत रहिएगा तो निश्चित तौर पर यह हर सूरत हाल में जो इक्का दुक्का लोग इधर उधर जो धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के कानून के जरिए सरकारी मशीनरी इसको पकड़ रही है, लेकिन साथ साथ आपकी सजगता रहेगी तो ये धंधेबाज लोग भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएंगे, और सही मायने में आदर्श तौर पर और पूर्ण तौर पर बिहार में शराबबंदी होगी, और जो है कारगर हो। और शराबबंदी के आगे हमको नशा मुक्ति की ओर जा रहे हैं, और इसके लिए 2 महीने का जबरदस्त अभियान फिर चलेगा। 21 जनवरी से शुरू होगा, 22 मार्च तक चलेगा, और 21 जनवरी को शुरुआत हो रही है मानव श्रृंखला से। शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में लोग अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूरे बिहार में गांव-गांव से, प्रखंड से, जिला से, हर जगह एक दूसरे का हाथ बांधकर लाइन में खड़े हो जाएंगे। 2 करोड़ लोग भाग लेंगे, 11,000 किलोमीटर से भी लंबी मानव श्रृंखला। दुनिया में आज तक इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बनी, दुनिया का रिकॉर्ड बनेगा। और शराबबंदी के पक्ष में जब इतने लोग जागरूक होकर, एकजुट होकर सड़क पर 45 मिनट एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हो जाएंगे,
तो पूरे देश में जो संदेश जाएगा, पूरी दुनिया में जो संदेश जाएगा, जो आज शराब बंदी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वैसे तमाम लोग भी समझ जाएंगे। आज तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, हम तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं और उन्होंने जो एक बात कही थी उसका हम उल्लेख करना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा काम करोगे तो पहले कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद कुछ विरोध होगा, लेकिन काम अच्छा है इसलिए अंततो गत्वा सभी लोग साथ आ जाएंगे। तो हम तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर यही याद करते हैं कि भाई हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके बाद विरोध किया। अब वो 21 जनवरी का वो दिन है जिसमें सब एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़ा हो जाएंगे, विरोध विलुप्त हो जाएगा, सब एकजुट हो जाएंगे, पूरा बिहार एकजुट हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे यही कह रहे हैं कि उस मानव श्रृंखला का अंग बनिएगा। आपके यहां तो मुख्य तौर पर जो लाइन बनेगी मानव श्रृंखला की, वो तो बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया होते नवगछिया, कोढ़ा, पूर्णिया, डालकोला जाएगी, लेकिन ये मुख्य लाइन हर एक प्रखंड में और वहां से जिला तक मानव श्रृंखला का रूट बन रहा। और जिलाधिकारी जितने हमारे डीएम हैं वो सब इसकी तैयारी में लगे। आप उस रूट के मुताबिक आइएगा। सारे दल के लोगों ने लगभग इक्का दुक्का कोई होंगे इधर उधर, महागठबंधन के तो सारे दल इसके साथ पहले ही से थे। हमने देखा भाजपा ने भी कहा, अन्य दलों का भी बयान देख रहे। तो धीरे धीरे अब सचमुच इसके पक्ष में एक राय बनने जा रही। तो आप सबसे भी निवेदन है कि मानव श्रृंखला के इस दौर में जरूर शामिल होइएगा। शामिल होइएगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए, अगर होइएगा तो बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे कर लीजिए। सब लोगों ने आज संकल्प ले लिया कि 21 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। आप सबको कोटिशः धन्यवाद। आप उसमें शामिल होइए और देखिएगा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अरे जब सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ेगी तो बिहार जो गौरवशाली स्थान था इसका फिर से गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होगा। ये ज्ञान की भूमि थी, हम फिर से ज्ञान की भूमि बनेंगे। इसलिए ये कोई मामूली चीज नहीं है, शुरुआत है। आज बिहार की इज्जत बढ़ रही है। लोग सोच रहे थे इतना बड़ा आयोजन पटना में होगा प्रकाश पर्व का, आज दुनिया भर में उसकी सराहना हो रही। हमारे बिहार के ही कुछ लोग होते हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे रहते हैं, जबकि बिहारियों के मन में क्या भावना। सिर्फ सिख श्रद्धालु ही नहीं, हर धर्म को मानने वाले हिंदू हो या मुस्लिम, सब लोगों ने सिख श्रद्धालुओं का सम्मान किया। उनमें से अधिकांश लाखों लोग मत्था टेकने गए। इससे बड़ा सद्भावना का प्रतीक क्या हो सकता है। तो हमारी ये बिहार की भूमि सद्भावना की भूमि। तो हम आपसे दूसरा अपील करेंगे, अगर धर्म मजहब के आधार पर कोई बांटने की कोशिश करे, मत बांटिएगा, एकजुट रहिएगा और अपने समाज में सद्भाव रहेगा, सौहार्द रहेगा, तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और बहुत खुशी की बात है कि आज से ये तो मां कात्यायनी की भी भूमि है, ये विशिष्ट भूमि। तो मां कात्यायनी का महोत्सव भी शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पहले कात्यायनी मंदिर में जा चुका हूं। मैं उन दिनों रेल मंत्री, जब ये नया गेज कन्वर्सन होने के बाद नई लाइन का रूट बन गया, तो जो पुराना छोटी लाइन वाला जो पुल था उसको ध्वस्त होना था। लोगों ने हमसे वहां कहा, कात्यायनी मंदिर में हम रात में पहुंचे थे, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई इसको रहने दीजिए ताकि लोगों को मंदिर तक पहुंचने में सहूलियत। उसी समय हमने रेल मंत्री रहते हुए निर्णय लिया कि ये लाइन जो पहले रेल का पुल था वो बना रहेगा ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत। और भी सरकार की इच्छा है कि वहां तक जाने में
लोगों को सहूलियत हो, इसलिए बेहतर आवागमन की सुविधा हो, उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर मैं आप सबको कात्यायनी महोत्सव के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मां कात्यायनी का नमन करता हूं। और मकर संक्रांति भी आने वाला है। मकर संक्रांति के अवसर पर भी मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, नए साल की शुभकामना देता हूं, ताकि इस नए साल में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, बिहारियों का सम्मान बढ़े, बिहार का गौरव बढ़े और हम सब मिलकर देश की प्रगति में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो इतनी संख्या में यहाँ पधारे, पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद और अपनी बात में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। इससे पहले के धन्यवाद ज्ञापन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को कात्यायनी महोत्सव समिति की ओर से